स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट तड़का। तो क्यों ना आज तड़का लगाया जाए। तो किसका? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तड़का लगाया जाए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है वो हो, चाहे और भी कोई कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न अवश्य रहते हैं। तो क्यों ना आज 50 प्रश्नों का तड़का लगाया जाए। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दांडी मार्च कब किया गया था? तो दांडी मार्च किया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कब किया गया था? दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रश्न क्या है? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो सन 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? प्रश्न क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो क्या उत्तर होगा? आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई कब थी? कब हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1867 ईस्वी में हुई थी। गीता रहस्य जो कि एक ग्रंथ है, गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो गीता रहस्य ग्रंथ की रचना जो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ग से ग्रंथ, ग से गंगाधर। तो गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में हुई थी। दांडी स्थान जो कि गुजरात में है, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? दांडी यात्रा का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो दांडी जो स्थान है वो गुजरात के किस जिले में है? तो नवसारी जिला। जिला का नाम क्या है? नवसारी जिला। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि विदेश की धरती पर जो है भारत का झंडा फहराने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन है? तो मैडम भीकाजी कामा। क्या नाम है उनका? मैडम भीकाजी कामा। आगे प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं? भारत में जो है, प्रश्न क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय ध्वज यानी कि जो तिरंगा है सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? ठीक है, फहराया किसने वो तो पता है, लेकिन कब फहराया गया? तो सन 1907 ईस्वी में फहराया गया। कब फहराया गया भारतीय ध्वज विदेश में? तो 1907 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हुआ तो जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। अब है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय हैं वो कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को। कब की गई थी?
1 अगस्त 1920 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? आंदोलन जो शुरू हुआ था उसको आखिर किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। कब किया था? तो अभी पता ही है कि सन 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है उनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, लेकिन किस घटना के बाद लिया था? तो चौरी चौरा कांड घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया था? तो कौन थे संस्थापक? कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा का फिर से विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो वो लागू किया गया 26 जुलाई 1856 ईस्वी में। कब लागू किया? विधवा पुनर्विवाह कब लागू किया गया? फिर से तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला जो है एक विद्रोह था, वो कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? सन 1921 ईस्वी में हुआ था। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? कांग्रेस की अधिवेशन तो की थी, लेकिन कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी तो महात्मा गांधी ने की थी। तो उस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो बेलगांव में हुई थी। कब? 1924 ईस्वी में। तो किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव 1924 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में भारत के जो हैं वायसराय कौन थे? तो कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय यानी कि चार्ल्स हार्डिंग दो। कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग दो। बारडोली आंदोलन कब हुआ था? बारडोली आंदोलन जो है वो किस ईस्वी में हुआ था? तो सन 1928 ईस्वी में। बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। बारडोली आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो बारडोली आंदोलन जो हुआ था तो उसमें से कौन संबंधित हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना? हुई अक्टूबर 1924 ईस्वी में। कब हुई? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? अभी हमने ऊपर में ही पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन जो है, किस आंदोलन? चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो वहां पर प्रश्न क्या था? असहयोग आंदोलन के बाद जो है, असहयोग आंदोलन किस आंदोलन के बाद समाप्त हो गया था? तो चौरा चौरी कांड। यहाँ पर चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया था? तो क्या होगा? असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। प्लासी का युद्ध पहली बार कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो पहली बार हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का पहला युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ तो था, लेकिन किन किन के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ था। तो किन किन के बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर प्रश्न है
कि 1857 के विद्रोह के समय में, यानी कि विद्रोह के टाइम में जो है भारत का जो गवर्नर जनरल है वो 1857 में कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो जो पेंटिंग बनवाया वो बनवाया आखिर किसने? तो किसने बनवाया? सर जोसेफ नील पाटन ने। किसने बनवाया? सर जोसेफ नील पाटन ने। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? स्वराज शब्द जो है किसी अधिवेशन में सबसे पहले लाया गया, तो वह जो स्वराज शब्द है वो सबसे पहले जो है किस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में लाया गया। किस अधिवेशन में लाया गया स्वराज शब्द? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और किस ईस्वी में लाया गया? तो 1906 ईस्वी में। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से कौन संबंधित है? तो टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी कृषि की जो व्यवस्था होती है उससे कौन संबंधित है? तो टॉमस मुनरो। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी जो थी उसके जो थे सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1857 की जो क्रांति है वो पूरी रूप से जो है जब समाप्त हो गई तो उसको कब समाप्त मानी जाती है कि वो पूर्ण रूप से जो है क्या हो गया? 1857 का विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो कब हुआ? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। कब हुआ? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में पूर्ण रूप से जो है 1857 का विद्रोह जो है वो क्या हो गया? क्रांतिपूर्ण रूपेण विद्रोह जो है वो क्या हो गया? तो समाप्त हो गया। आंगल मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ? आंगल मैसूर युद्ध जो है वो कुल मिलाकर कितनी बार हुआ? तो आंगल मैसूर युद्ध जो है कुल मिलाकर 4 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 4 बार हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हुई, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? पहली बार पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो वह सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। पहला बार कौन सा प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ? तो सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? सिंपल सा क्वेश्चन है कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? तो हमारे राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी ने भाग लिया। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुई थी? तो कुल मिलाकर गांधी इरविन समझौता जो है 11 सूत्रों के सूत्रीय मांगों पर हुई थी। 1857 की क्रांति के समय जो है मुगल शासक कौन था? उस समय जो है मुगल शासक हुआ करते थे, यानी कि शासक हुआ करते थे। तो 1857 ईस्वी के समय जो है मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। कब? तो 1857 की क्रांति के टाइम पे। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अब है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस ईस्वी में हुआ था? तो सन 1930 ईस्वी में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 1930 ईस्वी में हुआ था। अब है स्वराज पार्टी बनी थी, लेकिन कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बनी थी। स्वराज पार्टी जो है कब बनी थी? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बनी थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ था वो अप्रैल से मई के मंथ में हुआ था। और किस ईस्वी में हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल मई में हुआ था।
और 1917 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। जलियांवाला बाग जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग आखिर स्थित कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ पर अध्यक्ष की बात हो रही है, और किसके अध्यक्ष की बात हो रही है? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात हो रही है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? अभी तो हमारी राजधानी दिल्ली है, लेकिन 1912 ईस्वी में जो है भारत की राजधानी बदलकर दिल्ली हो गई, लेकिन 1912 से पहले कहाँ हुआ करती थी? तो कलकत्ता में। कहाँ हुआ करती थी? कलकत्ता में, जिसका नाम बदल के क्या हो गया है? कोलकाता। तो उस समय क्या था? 1912 में क्या था? कोलकाता का नाम क्या था? कलकत्ता। तो 1912 में जो है 1912 से जो पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, तो कहाँ हुआ करती थी? तो कलकत्ता हुआ करती थी। प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? प्लासी का तो युद्ध हुआ था, लेकिन वो एक नदी के तट पर हुआ था। तो किस तट पर हुआ था? तो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था प्लासी का युद्ध? भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करेंगे, है ना? रिवीजन करने से एकदम से याद हो जाएगा। पहला प्रश्न है, दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो 1907 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने कब किया था? 1919 ईस्वी में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव 1924 ईस्वी। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग दो। बारडोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। बारडोली आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। प्लासी का युद्ध पहली बार कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो सर जोसेफ नील पाटन ने। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब लाया गया? तो 1906 ईस्वी में।
रैयतबारी कृषि व्यवस्था से कौन संबंधित है? तो टॉमस मुनरो। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला कौन थे? हरदयाल। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। आंग्ल मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ था? तो 4 बार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था? तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर आधारित है? कितने सूत्रीय मांगों पर हुई थी? तो 11 सूत्रीय मांगों पर हुई थी। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल से मई में 1917 ईस्वी। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता। प्लासी का युद्ध है जो है किस नदी के तट पर हुआ था? तो भागीरथी नदी के तट पर। आशा करती हूँ मेरी यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि जो भी हम वीडियो डालें, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो डालें, जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तड़का और डालें, वो सारा तड़का जो है आपके पास पहुंच जाए और आपके एग्जाम में जो है वही प्रश्न आए। आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आपको जरूर से जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।